ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन कृष्ण सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह भाव परावर्तन को बताने वाला यह संदेश हमें आज प्राप्त हुआ है, जिसमें किस प्रकार से जीव भाव परावर्तन करते हुए अपना संसार का परिभ्रमण पूरा करता है। इसका यहाँ पर एक छोटा सा स्वरूप बताया है जो पूज्य बहन श्री बहन के 357 नंबर के बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। चलिए पढ़ते हैं पहले ये संदेश। यहाँ पर लिखा है कि भाव परिवर्तन करते करते बड़ी मुश्किल से तुझे यह मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। ऐसा उत्तम योग मिला है, उसमें आत्मा का हित कर लेने जैसा है, बिजली की चमक में मोती पिरो लेने जैसा है। यह मनुष्य भाव और उत्तम संयोग बिजली की चमक की भांति अल्प काल में विलीन हो जाएंगे। इसीलिए जैसे तू अकेला ही दुखी हो रहा है, वैसे अकेला ही सुख के मार्ग पर जा, अकेला ही मुक्ति को प्राप्त कर ले, ऐसी प्रेरणा दी जा रही है। काय के लिए? इस भाव परावर्तन को दूर करके अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए, शाश्वत सुखी होने के लिए। क्यों? क्योंकि क्या भाव परिवर्तन करने से सुख है? नहीं है। अभी यहाँ पर हम अगर सिंपल शब्दों में समझे परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन यानी बदलना, बदलाव, बार बार बदलना। तो ऐसा जो ये परिवर्तन है संसार का कारण है। परिवर्तन बोलो, परावर्तन बोलो, संसार बोलो, एक ही बात है ना। तो ये 5 प्रकार से होता है: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। इस प्रकार से इसको समझना। ये विषय बहुत ही विस्तार वाला है, इसलिए हम इसको बहुत विस्तार से नहीं समझ के एकमात्र मनुष्य भाव का जो हमारा है इसकी दुर्लभता को समझेंगे। क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है? इस मनुष्य भाव की दुर्लभता को समझना। भाव में भी तो 4 प्रकार की 4 गतियाँ हैं: देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यंच गति। ये 4 भाव है ना। अब इन 4 भाव की कितनी सारी पर्याय, 84 लाख योनियाँ, वो तो एक अलग ही विषय है। तो यहाँ पर तो इन 4 गतियों में भी कितनी मुश्किल से हमारा जन्म मरण हो रहा है और उसमें भी मनुष्य भाव मिलना कितना दुर्लभ है। यहाँ पर इस विषय पर बात करें, अगर हम सबसे पहले इसको समझने के लिए समझे ना, तो परावर्तन में मतलब कैसे परिवर्तन होगा। तो जिस भी भाव में मिले, जिस भी भाव में हम गए, उस भाव का एक एक समय काउंट होगा। एक एक समय पर जाकर जन्म लेना, एक एक प्रदेश पर जाकर जन्म लेना, है ना। क्योंकि द्रव्य परावर्तन पहले आएगा, फिर क्षेत्र परावर्तन आएगा, द्रव्य क्षेत्र, फिर काल परावर्तन आएगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए, तब जाकर एक भाव परावर्तन होगा। क्या कहा? जो 5 परावर्तन है ना, चलते एक साथ है लेकिन काउंट क्रम से होते हैं। सबसे पहले द्रव्य परावर्तन यानी पुद्गल परावर्तन का साइकिल पूरा होगा, फिर उसके एक साइकिल पूरा होने पर एक क्षेत्र परावर्तन काउंट होगा, फिर एक क्षेत्र परावर्तन पूरा साइकिल पूरा होगा, उसके बाद में एक काल परावर्तन का पहला परावर्तन चालू होगा, फिर काल परावर्तन का पूरा चक्र होगा, उसके बाद में एक भाव परावर्तन आएगा, फिर भाव परावर्तन पूरा होने के बाद एक भाव परावर्तन काउंट होगा, फिर भाव परावर्तन भी जब पूरा हो जाएगा तब जाकर एक पंच परावर्तन कहलाएगा। और ऐसे पंच परावर्तन हमने अनादिकाल से किए हैं। या एक ही नहीं, 5 पूरे होने चाहिए तब एक काउंट होता है ना। तो ये खुद ही बहुत है। अब द्रव्य परावर्तन में एक द्रव्य की बात आएगी, एक एक पुद्गल के ऊपर हमारे काउंटिंग होगी। क्षेत्र पे पूरे लोकाकाश के जितने क्षेत्र हैं उतने एक एक प्रदेश की काउंटिंग। प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लेंगे तब वो भी नंबर से, पहला प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा, 8 प्रदेश तो है ही फिक्स। 8 के बाद 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार से पूरा प्रदेश की काउंटिंग होगी क्रम वाइज, तभी काउंट होगा। किसी ने 9वें प्रदेश पर जन्म लिया, 8 के बाद में 9वें पे, फिर उसके बाद में 12वें पे उसका जन्म हो गया, तो वो काउंट नहीं होगा। 9वें के बाद 10वां जब आएगा तभी वो काउंट होगा, उसके बीच के भाव काउंट नहीं होंगे। ऐसे ही समय, किसी ने एक समय
जैसे 12:01 समय पर जन्म लिया, फिर दूसरी बार जब उसका जन्म होगा तो 12:02 समय पे जन्म होना चाहिए, 12:03 समय पे जन्म होना चाहिए उस क्षेत्र पे, तो काउंट होगा। अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो वो काउंट नहीं होगा। इस प्रकार इसको यहाँ समझना। इसको आप एक सिंपल उदाहरण लिखे ना, तो ऐसा समझो कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें 1 बाय 1 की टाइल्स लगी है सब पूरी। अब आपको 1 बाय 1 की टाइल्स, मान लो 1000 टाइल्स लगी है और सब पे नंबर डले हुए हैं, तो आपको जब आना है तो आपको एक पूरे नंबर से ही चल के आना है। उधर बीच में आपका कुछ म्यूज़िक बज रहा है और म्यूज़िक रुका और वैसे ही आपको वहाँ पे स्थिर होना है किसी जगह पे, तो आपको क्रम से उसी नंबर पर आकर रुकना है। जैसे पहला, दूसरा, फिर तीसरे टाइल्स पे आए, फिर चौथी टाइल्स पे आए। अगर आप उसी टाइल्स पे आके रुके तो वो काउंट होगी, अगर दूसरे टाइल्स पे जाके रुके तो वो काउंट नहीं होगी। इस प्रकार से इसको समझना। अब यहाँ पे कहा कि भाव परिवर्तन करते करते बड़ी मुश्किल से तूने मनुष्य भाव प्राप्त किया। तो कैसे? जैसे मान लो आप देवगति में चले गए, तो देवगति में सबसे पहले स्वर्ग से लेके सबसे अंतिम स्वर्ग 10,000 वर्ष से लेके 33 सागर तक की आयु है ना। तो यहाँ पर आपको देवगति का भाव मिला, तो उसमें आपको देवगति का भाव कब पूरा होगा? तब आप पूरी आयु प्रति समय की आप लेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ से जन्म लिया, तो पहली बार में पहले वाले देव बने सबसे कम आयु वाले, फिर उससे अधिक वाले, फिर उसके अधिक वाले। तो प्रत्येक समय की काउंटिंग वो लेनी है। जैसे मान लो 100 वर्ष की आयु है, तो पहले वर्ष में एक समय, एक वर्ष में फिर 2 समय, एक वर्ष 3 समय, एक वर्ष 4 समय, ऐसे करते करते पूरे 100 वर्ष तक, मतलब इतनी पूरी कंटिन्यू एक समय को काउंट करते करते जब जन्म होगा ऐसी आयु लेकर, तब वो सर्कल पूरा माना जाएगा। तो सोचो, अगर जब स्वर्ग आदि में 22 सागरों की, 33 सागरों की आयु है, तो वो सागरों की आयु कैसे पूरी होगी? मतलब कितनी बार जन्म मरण करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा होता है यह भव परावर्तन भी। तो ऐसे भव परावर्तन हमने अनंतों बार कर लिए, फिर भी जीव को सुख नहीं मिला। तो अब हमें करना क्या है? सुख की प्राप्ति करनी है। तो प्रयत्न सुख की प्राप्ति का करना है। अब ऐसा हमें उत्तम संयोग मिला है, आत्मा का हित करने जैसा है, क्योंकि रुचि लगी है ना, यह मनुष्य जन्म, चैन कुल, जिनवाणी का समागम और ऊपर से आत्म कल्याण करने की रुचि लगी है। तो यह सुयोग कैसा है? बिजली की चमक के जैसा है। जैसे ही बिजली की चमक हो और उसमें मोती पिरो लेने जैसा है, क्योंकि बिजली की चमक कितनी देर होती है? कुछ समय के लिए होती है। तो ऐसा ही है मनुष्य जन्म, और यह दुर्लभ पर्याय हमें बिजली की चमक के समान मिली है, कब विलीन हो जाए। इसलिए जैसे तैसे करके इस भाव में हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अपने आत्मा का हित कर लेने जैसा है। ऐसा संयोग फिर से मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि पंच परावर्तन में फिर कब यह संयोग मिले और हम अपना कल्याण कर सके। इसलिए निरंतर भेद ज्ञान पूर्वक हमें अपने आत्म कल्याण की भावना भानी चाहिए। ऐसा इस संदेश का आशय निकलता है। चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि सत्पुरुष के सानिध्य में आत्मा की लगन कुछ विशेष होती है। क्या कहा? कि सत्पुरुष के सानिध्य में आत्मा की लगन कुछ विशेष होती है। यहाँ पे सत्पुरुष के सानिध्य को विशेषता से हाईलाइट किया गया है कि सत्संगति क्यों आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया है। उसका समाधान करते हुए कहा कि मुक्ति के मार्ग को पहचानने के लिए, स्वानुभूति प्रकट करने के लिए जिज्ञासु की भूमिका, आत्मार्थिता प्रकट करने के लिए सत्पुरुष का, गुरु का निमित्त महान है, किंतु करने का अपने को रहता है। कार्य जो करना है वह तो स्वयं को करना है। इसीलिए शास्त्र में आता है कि ना कि देव शास्त्र, गुरु या सत्पुरुष का सानिध्य खोज कर तू उनकी शरण में जा, वे जो कहे वैसा कर, परंतु करने का तो अपने को रहता है। उपादान अपने को तैयार करना पड़ता है, कोई कर नहीं देता। इस प्रकार यहाँ पर ये लिखा है। इसका क्या अर्थ समझना?
कि कोई हमें मुक्ति नहीं देता, लेकिन मुक्ति का मार्ग जरूर बताते हैं। सत्पुरुष है, महापुरुष है, हमारे सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं, इनके माध्यम से हमें अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप जरूर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को प्राप्त कर लिया ना, तो अपने अनुभव के साथ वो हमें मार्ग बताते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो हमको स्वयं ही है। क्लास में टीचर सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, है ना, ज्ञान तो वो सबको देते हैं, लेकिन कोई बच्चा कोई ज़्यादा ग्रहण करता है, कोई कम ग्रहण करता है, तो एग्ज़ाम में पेपर अपने अपने ज्ञान के अनुसार लिख के आते हैं, कोई कम लिखता है, कोई ज़्यादा लिखता है। तो उसी तरह से जो सबको पुरुषार्थ अपना अपना स्वयं का करना पड़ता है, पुरुषार्थ कोई और नहीं करता है ना, पुरुषार्थ हमें सहज हमारा स्वयं का पुरुषार्थ होगा, जितना उपादान की योग्यता होगी वैसा कार्य होगा। तो यहाँ कहा कि मुक्ति के मार्ग को पहचानने में, स्वानुभूति प्रकट करने में, जिज्ञासु की भूमिका में, जब तक निचली भूमिका में है, जब उसे अपनी आत्मा का ध्यान नहीं है, अपने आत्मा का स्वरूप का ख्याल नहीं है, तब तक उसे सच्चे निमित्त चाहिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे सत्पुरुष, जिनके माध्यम से वो अपने आत्मस्वरूप को पहचान सके। जब उसे अपनी आत्मा की पहचान हो जाए, फिर उसे ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे को सीढ़ियों का सहारा कब तक लेना पड़ता है, वो स्टिक का, जब तक वो खुद स्वयं से चलने ना लगे, तब तक होती है ना उसकी गाड़ी चलने के लिए। उसके बाद जब वो स्वयं चलने लगता है तब उसको पकड़ता है क्या? नहीं, फिर वो स्वयं से चलने लगता है। ऐसे ही जब तक वो उंगली पकड़ के चलेंगे सच्चे देवशास्त्र गुरु की, सच्चे हमारे सत्पुरुषों की, साधर्मियों की, जब तक उसको स्वयं की दृढ़ता न आए, जब स्वयं दृढ़ता से अपने स्वरूप को जान ले, फिर किसी की आवश्यकता नहीं है, उसे मार्ग अपना खुद अकेला ही पूरा करना है। फिर किसी की उस समय यदि किसी के साथ की इच्छा की तो भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि साथ और संयोग दोनों ही संसार में रुलाने वाले हैं। जिसे मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो वो अकेले ही चलना पड़ेगा, एकाकी, अपने आत्मा के आश्रय से। यदि आपने समझने के बाद भी निमित्तों के आश्रय से अपना भाव सुधारना चाहा तो नहीं होगा। क्या कहा? ये बात यहाँ स्पेशल से समझने लायक है कि जब आपको अपनी आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया तो उसके बाद आपको वो छोड़ना पड़ेगा साथ, तभी जाके आपका कल्याण होगा। यदि हम पूरे समय निमित्तों के अधीन रहे तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा कि यहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु सत्पुरुषों का सानिध्य खोज कर उनके समागम में जाओ, उनकी शरण में जाओ, ताकि हमारा सही मार्गदर्शन हो। यदि हमने कुगुरु कुदेवों की संगति में चले गए तो ये संसार हमारा भवसागर में डूब जाएगा। उपल नाव, कुगुरु को उपल नाव कहा है ना, इसलिए कहा कि सत्संगति आवश्यक है। मनुष्य को अच्छे संस्कार डालने के लिए सत्संगति आवश्यक है। लौकिक में भी अच्छे मित्र बनाएं, साधर्मियों के साथ मित्रता करें तो उससे आपके परिणाम भी वैसे ही शुद्ध बने रहेंगे। यदि आपने दुर्जनों की संगति की तो परिणाम बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना, बुद्धिपूर्वक सत्संगति सत्समागम में संलग्न रहना, अच्छे मित्र बनाओ, अच्छे पूजा पाठ स्वाध्याय आदि में भी संलग्न रहो। क्यों? क्योंकि उससे आपके परिणाम विशुद्ध होंगे, कषायों की मंदता होगी, ज्ञान का विकास होगा। ज्ञान तो सब में है, लेकिन जो कुछ छोटी मोटी भूल हमारे को हो रही होगी ज्ञान में, वो भी सत्समागम से ही दूर होगी। इसलिए बुद्धिपूर्वक जब तक आप अपने आत्मस्वरूप को न जाने पहचाने तब तक सत्समागम को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बुद्धिपूर्वक सत्समागम करना, तो उससे हमारा मोक्ष मार्ग जल्दी निकट होगा। इस प्रकार यहाँ पर इसका आश्रय निकलता है। फिर आगे क्या कहा कि जो खोज कर तू उनकी शरण में जा, वे जो कहे वैसा कर। क्यों? क्योंकि आप अपना दिमाग मत लगाओ कि अरे ऐसा का ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा साइंस ने प्रूफ नहीं किया। तो जहाँ पर बुद्धि की बात आती है वहाँ जो सत्पुरुष गए, जो हमारे ज्ञानी गुरु कहे वैसा करो, क्योंकि उन्होंने अनुभव से जाना है ना, तो उनके अनुभव से उन्होंने जानकर हमें बताया है, तो उस पर विश्वास और श्रद्धान रखो। किस पर? सच्चे देव का शास्त्र गुरु पर। इस विशेष रूप से मैं बता रही हूँ फिर से कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, जिन्होंने अपने अनुभव से प्रमाण कर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त
प्रशस्त किया है उन पर विश्वास करो। आपको वो बात समझ में आए न आए तो भी उन पर सच्चा श्रद्धान रखो कि ये जो सर्वज्ञ देव ने जो वाणी में कहा है वही सत्य है। बस ये श्रद्धा नहीं सम्यक्त है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये परिभाषा है ना, तो ये मूल है कि तत्वों का सच्चा श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु ने जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया है वही सत्य है, वही सत्यार्थ है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखना वही सम्यक दर्शन का कारण है, मूल कारण। तो इस प्रकार हमें अपने सच्चे श्रद्धान के साथ अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम उसका और चिंतन करें। जैसे 1 घंटे में दिन में हमारे कितने भाव बदलते हैं, है ना। प्रति समय हमारे कितने अलग अलग औदायिक भाव आते हैं ना। तो जिस तरीके से प्रति समय हमारे भाव बदलते हैं वैसे ही भव परावर्तन बदलता है। क्या कहा? भव परावर्तन। वैसे ही आज मनुष्य गति में भी कितनी सारी गतियाँ हैं। मनुष्य गति में भी सबसे कम आयु कितनी है? अंतर्मूर्त की, जीव की। और उत्कृष्ट आयु कितनी है? 84 लाख वर्ष पूर्व की उत्कृष्ट आयु। तो इतनी लंबी लंबी आयु, तो इतने सारे मनुष्य गति में भी इतनी लंबी लंबी आयु के जीव बन सकते हैं, है ना। तो ये सब भी काउंट में होते हैं। फिर भोग भूमि में जाएं तो वहाँ पल्यों में आयु है, 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, तो कितनी लंबी लंबी आयु है। देवगति में सागरोपम की आयु, तिर्यंच गति में कितनी लंबी लंबी आयु है ना। काया भी कितनी लंबी, वो महामत्स्य तिर्यंच गति का जीव 12.5 करोड़ योजन का। तो ऐसा कितने सारे परावर्तन हैं, इतने सारे। तो विचार करें कि ये परावर्तन क्या है और एक भव परावर्तन कैसे पूरा होता है। अच्छी संगति सत्समागम का उपदेश क्यों दिया जाता है। इस संसार में सच्चा मित्र कौन है, किसकी संगति करना श्रेष्ठ है। फिर इस संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण विचार करने का क्या है कि इस संसार में परिभ्रमण का मूल कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारण का पता नहीं होगा तब तक हम उस कार्य को सिद्ध कैसे करेंगे। उस कारण को दूर करके ही तो हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले संसार परिभ्रमण का कारण ढूंढे क्या है और इससे छूटने का उपाय क्या है, और कैसे भी करके इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझकर इस भाव को सार्थक करें और परावर्तन से बचें, तो हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धान पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।